हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी, आपका स्टडी अड्डा 95 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में जो पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा आपको अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, इसके कई क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी करे होंगे। पर इस टॉपिक में मेन चीज़ जो, या फिर कहें जिसको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्यूरेसी और प्लस टाइमिंग का इसमें बहुत बड़ा खेल है। और टाइमिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अब अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब लिखते हैं इसको। आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नोट डाउन किया, ये तो सभी को आता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर मेन क्वेश्चंस जो हैं हमारे इन्हीं पे बनते हैं। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, साथ साथ हमारे करते भी जाइएगा। एक कॉपी पेन उठा लीजिए, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम ज़्यादा हार्ड में नहीं लेके चलेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे। पर नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बैच के जो एग्ज़ाम है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रीजनिंग का पोर्शन 50 मार्क्स का है आपका, और सबसे ज़्यादा यही अगर आपको रैंक ऊपर ले जाएगा तो यही रीजनिंग है। अब देखिए मैंने ये नंबर डाल दिया है। अब आपसे इससे पहली चीज़ मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ कि इसमें किस तरीके से, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आता है कि बाएँ से क्या होगा, यानी कि लेफ़्ट से कौन सा अक्षर पूछ लेगा, लेफ्ट से 5वां अक्षर पूछ लेगा, लेफ्ट से 10वां पूछ देगा, लेफ्ट से 12वां पूछ देगा, लेफ्ट से 20वां पूछ देगा। आप पेपर में नोट करेंगे, मोस्टली करते भी आए होंगे आज तक। इसको नोट किया, फिर नंबरिंग करी, फिर उसको छांटते होंगे। पर यही राइट से भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए एक इसकी अब एक नॉर्मल ट्रिक आपको एक समझाते हैं, जो अब मेरे हिसाब से अभी तक आपने नहीं समझी होगी, पर इसको ध्यान करिएगा। मैं 5-5 का गैप ले लेता हूँ। एक ई, अच्छा नोट्स बनाइएगा ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़्यादा इसकी दिक्कत ना हो। ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा, मैंने 5-5 का गैप लिया है। 5, 10, 15, 20, 25। इसको मैं एक किनारे लिख भी लूँगा। इसको आप रूल नंबर फर्स्ट भी डाल लीजिए। क्या कहेंगे? ई जे ओ टी वाई, इट्स कॉल्ड इजोटी। याद रखिएगा, इजोटी का बहुत बड़ा रोल है। इसके आगे इसकी नंबरिंग भी नोट कर लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25। याद रहेगा? अब आपसे पूछते ई, सीधे बताएंगे 5, ओ 15, जे 10, टी 20, वाई 25, इजोटी। याद रखिएगा। अब इसके बाद से कोई पूछ दे कि लेफ्ट से, पहली चीज बहुत अच्छी चीज, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज इसमें रहता है कि लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। कैसे पता करेंगे कि हमारा लेफ्ट आपका राइट, या हमारा राइट आपका लेफ्ट क्या होगा? आप जिस भी एग्जाम हॉल में बैठें, अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ देखें, या वाइट बोर्ड लगाओ, उस वाइट बोर्ड की तरफ देखें। कोई भी बोर्ड लगाओ। जैसे आप देखिए सर, मैं इस तरफ मुंह करता हूँ, ये वाला जो हैंड है, ये वाली साइड जो हमारी, ये लेफ्ट कहलाएगी, इधर वाली राइट कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इसको। ये साइड लेफ्ट, ये साइड राइट। मैं लिख भी देता हूँ इधर। अब क्वेश्चन आपके में 2 टाइप का बनता है इससे। एक लेफ्ट से पूछेगा, इजी वे में आप बता देंगे। कोई पूछेगा आपसे, मान लीजिए बाएं से,
17वां अक्षर क्या होगा, कैसे बताएंगे? सीधी पता है, एजोटी ओ 15, 2 आगे, यानी कि ओ में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ देंगे क्या आएगा? आर। आ गया क्लियर? कोई पूछ देगा टी, टी का एजोटी 20, कोई पूछ देगा आपसे लेफ्ट से 13वां, यानी कि हम क्या करेंगे, हमें पता है एजोटी, एजोटी का जे, जे पे जाएंगे, जे में 3 जोड़ेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से क्या आया हमारे पास? एम। क्लियर? अब ये तो इजी था, आपने लेफ्ट से करके इजी वे में बता दिया। अब बात आती है राइट से। राइट से हमको करने के लिए या तो हम राइट से नंबर लिखना चालू करें, अब वही मैं बता रहा था कि अगर इस तरीके से लिखेंगे और पेपर में उसे 4 क्वेश्चन इधर से लेफ्ट से राइट से कर दिया तो आप यही करते रहेंगे, पहले लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे फिर राइट से नंबरिंग करेंगे, आपका आधे से ज़्यादा टाइम लेफ्ट राइट में चला जाएगा। पर हमें टाइम कितना देना है? 5 सेकेंड। ध्यान रखिएगा इसका, पेपर में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, समझ लीजिए आप एक रैंक अपर हो रहे हैं। अब चलिए आपकी लैंग्वेज में मैं एक और बात कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं नंबर नोट करता हूँ 1 2 3 4, अब हमने अभी लेफ्ट से 1 to 26 नंबरिंग करी थी, अब राइट से मैंने 1 से 26 नंबरिंग आपकी कर दी है। अब अगर मान लें वो पूछता है आपसे राइट से 10वां, आप बताएंगे क्यू, राइट से 17वां आप बताएंगे जे, आप कहेंगे अभी तो एजोटी में आपने 10 बताया था, अब राइट से आप हमें रटने में 17 बता रहे हैं। हो गया ना कंफ्यूज? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम कितना होता है 27, इन दोनों का सम 27, आप सबका सम करेंगे, सबका 27 ही सम आएगा। क्लियर? तो एक रूल हमारा यहां से निकलता है कि राइट से आपसे कोई नंबर पूछे, सपोज दैट राइट से वो 10वां नंबर आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना होगा? 27 माइनस राइट से 10वां नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट से आप काउंटिंग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? इसको एक नॉर्मल से वे में लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिएगा। दाएं से 7वां अक्षर, यानी कि राइट से 7वां अक्षर आपका क्या होगा? या तो आपके पास ये लिखा हो, पेपर में ये लिखेंगे तो आप लिखते ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या करिए, मैंने क्या बताया, सम कितना है 27 लिखा, 7वां अक्षर 7 माइनस कर दीजिए, क्या आया? 20 आ गया। एजोटी से आपको क्या था, याद होना चाहिए ये तुरंत, 5 10 15 20 25, यानी कि टी इज दैट अल्फाबेट इज टी। कितना टाइम लगा? ये आपकी प्रैक्टिस में होगा, विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड में आंसर आएगा इसका। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। दाएं से अपनी नोटबुक में भी इसको सॉल्व करते रहिएगा। दाएं से 12वां अक्षर या 10वां अक्षर, चलिए 10वां कर लेते हैं, 10वां लिख लिया, 10वां कर लीजिए। क्या करेंगे? 27, क्या बताया था? 27, फिर 10 माइनस करेंगे इसको, कितना बचा? 17। अब 17 हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हमारा ओ 15 पे आता है, यानी कि इसमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? जे, सॉरी मैं गलत बोल गया, ओ के बाद अगर हम 2 जोड़ देंगे इसमें क्यू। ध्यान रखिएगा पेपर में यही मिस्टेक होती है। क्या होता है?
ना मानो यहाँ से आप देख भी लीजिएगा 17 क्यू। इज दैट क्लियर? इसी में और क्वेश्चन करिए दाएं से 12वां अक्षर। कैसे करेंगे? वही सेम रूल, 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15। 15 पे हमारा क्या आता है? ओ। आगे आंसर। ये प्रैक्टिस पे है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लेफ्ट तो चलो ठीक है, राइट से इसका बहुत बहुत इसका वो वैल्यू है। कुछ क्वेश्चंस मैं और करवाता हूं, उस पर करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। दाएं से 18वां नंबर, वही सेम चीज, 27 माइनस 18 कितना बचेगा? 9। और 9 पे हमारा क्या आता है? 10। 10 क्या है? जे। जे से पहले क्या आएगा? आई। क्लियर? जहां तक है आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। बस मेन चीज ध्यान रखिएगा, इजोटी। इजोटी ध्यान होगा तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 5 सेकंड का टाइम है, करिए इसको फटाफट। 5 सेकंड भी बहुत दे रहा हूं, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आया? सेम चीज, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए। 27 में 13 माइनस कर दिया, 14 बचा। 14 किसका होगा? एन का। एन का इजोटी ओ। ओ से 1 माइनस कर दिया, एन। क्लियर? अब इस रूल को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा इसको। इसको भी लिखे रहने देता हूं। ये रूल मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सही से। रूल फर्स्ट, चाहे इसको लेफ्ट डाल लीजिएगा, इजोटी। ये टॉपिक ऐसा हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम देने से पहले आप 2 मिनट बस खोलें और बस ये लिखा हुआ देखें इजोटी। और पहली बात, इस सेशन के बाद आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये मन में रट जाना चाहिए इजोटी क्या होता है। 5, 10, 15, 20, 25। रूल नंबर सेकंड, राइट से क्या होगा फॉर्मूला इसका? 27 माइनस राइट नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड से नंबर। ये 2 फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। ये तो हमारा बेसिक टाइप था, जिसमें ही बच्चे फंस जाते हैं और बहुत सी गलती कर देते हैं। परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा। रीजनिंग आप ये समझिए, आप हवा में उड़ाएंगे रीजनिंग। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप कर ना सकें, पर वही है, हर चीज़ टाइम मांगती है, एक्यूरेसी मांगती है और लगन मांगती है। अब रूल नंबर थर्ड आपका, थर्ड टाइप जिसे कहते हैं कि पेपर में और किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठे नंबर के 10वां नंबर क्या होगा। मैं इसको लिख देता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर बताइएगा कैसे सॉल्व होगा।
किसी को लेफ्ट राइट में तो इशू नहीं है? अब बहुत से लोग ये टॉपिक पढ़े भी होंगे, तो पहले खुद से लगा के देखिए कि कितने समय में आप कर पा रहे हैं इसको और कैसे कर पा रहे हैं। देखिए पहले इसी पे चलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। बाएं मतलब लेफ्ट, याद रखिएगा। और इधर वर्ड दिया गया दाएं। ये दो वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, जो फॉल्ट होगी इन्हीं से होगी। बायां हमारा ये है अंग्रेजी वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करी गई है, ना कि अपना बायां दायां। तो इसके छठा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ लिखा भी हुआ है, तो मैं इन सबको रफ कर दूंगा, सिर्फ इस पर टिक करूंगा 6, यानी कि F, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवें अक्षर के दाएं से 12, मतलब छठवें अक्षर के दाएं से 12। छठवां अक्षर ये हो गया। अब इसके दो हैंड हो गए, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। छठवें अक्षर के दाएं से, मतलब छठवां अक्षर काउंट नहीं होगा, छठवें अक्षर के दाएं से। ध्यान रखिएगा, यही चीज फंसाती है पेपर में। मेन ट्रिकी क्वेश्चन यही है कि छठवें अक्षर के दाएं से 12वां अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर हमारा क्या हुआ? 12। 12वां अक्षर क्या है हमारा? 18, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 18, यानी कि R। पर अब बात वही आई घूम फिर के, क्वेश्चन तो हल हुआ, पर टाइम हमारा कितना लगा? तो इसका एक ट्रिक है, लिख लीजिए। अपने नोटबुक में इन सबको हाईलाइट करके रखिएगा। मार्क्स दिलाने वाली यही सब चीज़ें होती हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। उसमें जब तक आप अपने पढ़े हुए नोट्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, समझ लीजिए बहुत पीछे चल रहे हैं आप। अब क्वेश्चन सिर्फ इस पे बेस्ड नहीं होगा। क्वेश्चन कहो तो यहाँ पे दायां लिखाओ, यहाँ बायां लिखाओ, कहो तो यहाँ भी बायां, यहाँ भी बायां लिखाओ, यहाँ भी दायां, यहाँ भी दायां लिखाओ। 4 टाइप का ये क्वेश्चन होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो, लेफ्ट राइट हो, राइट लेफ्ट हो। दिख रहा होगा आप लोगों को। अब लेफ्ट लेफ्ट एक जैसा आएगा, क्या करेंगे इसको? जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा तो इसको हम डिफरेंस करेंगे। जब भी अपोजिट साइन आएगा, लेफ्ट राइट आएगा, तो हम उसको ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा इसका, जब भी सेम सेम साइन आएगा हम इसको डिफरेंस करेंगे, जब भी अपोजिट साइन आएगा हम इसको ऐड करेंगे। लिख भी लीजिएगा इसको। लेफ्ट लेफ्ट आएगा हम डिफरेंस करेंगे, लेफ्ट राइट आएगा हम ऐड करेंगे, राइट राइट आएगा हम डिफरेंस करेंगे, राइट लेफ्ट आएगा हम ऐड करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर इसी बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, बायां दायां, यानी कि लेफ्ट राइट। कौन सी कॉम्बिनेशन हमारी बन रही है? लेफ्ट राइट, यानी कि दोनों को एडिशन होगा, लेफ्ट
छठा अक्षर, राइट 12वां अक्षर, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 18। अब हमने एक रूल अभी पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, मैं इसको बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपके मन में छप जाए ये चीज़ें। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि टी होता है 20, 18 किसके पास में, 20 के, 20 से 2 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, आर। आ गया, ये ध्यान रहेगा, सब कुछ होता जाएगा, इजी वे में होता जाएगा। अब इसी में मैं कुछ चेंजमेंट कर रहा हूं, यहां करिए 5, यहां करिए 10, बताइए क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधे सिंपल सा है, लेफ्ट राइट दोनों का वही कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट से लिखिए 5, राइट से लिखिए 10, टोटल हो गया 15। इजोटी के हिसाब से हमारा 15 क्या होगा, ओ। इज दैट आंसर क्लियर। अब बात आई, जब लेफ्ट की थी राइट की थी, हमने इसका आंसर निकाल दिया, पर अब यही अगर चेंजमेंट होगा, अब हो सकता है दायां भी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपका बायां भी हो सकता है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। अब दाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर, बताइए। देखिए दायां यानी कि राइट, दायां यानी कि राइट, दोनों सेम आएंगे तो क्या होगा, राइट, दोनों राइट आ गए, यानी कि क्या होगा, डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, जब सेम चीज़ें आएंगी, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट लेफ्ट, इन सब चीज़ों का साइन आप ध्यान रखिएगा। अब जब राइट आया है तो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, लेफ्ट आएगा तो भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा। अब राइट से 15वां, राइट से 10वां, दोनों को माइनस कर दो, क्या करना है, डिफरेंस करना। ध्यान रखिएगा इसको, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, ताकि फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को अच्छे समझ में आए, किसी को किसी प्रकार का डाउट ना हो। डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। माइनस कर देंगे 5 इजोटी, ध्यान होगा, इजोटी नहीं ध्यान है, 5 क्या कहलाएगा, ई। अब आप चाहें तो यहाँ से अपना चेक भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा रखा है अभी तक, आप जैसा चाहें वैसे चेक भी कर सकते हैं इसको। क्लियर। बीस कर लीजिए, 5 कर लीजिए, सीधी सी सिंपल चीज़ है, राइट से 20, राइट से 5वां, दोनों सेम साइड के हैं, क्या करेंगे, दोनों सेम साइड होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा तो कितना होगा, 20 से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 15 से हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बार बार बताने लायक चीज़ें नहीं है ये हमारी, ओ। दोबारा मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, पूरा फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अल्फ़ाबेट में आपको 26 अल्फ़ाबेट बताए, वो सभी को पता थे। उसके बाद 2 साइडें होती हैं जो हमेशा हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट, इस हैंड को लेफ़्ट कहेंगे, इस हैंड से हम राइट कहेंगे।
लेफ्ट से हमें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट की जब पूछे तो यहाँ से काउंट होगा, राइट होगा, जो हमारी नोटबुक होगी वहाँ से ध्यान रखेंगे राइट काउंट होगा। उसके बाद हमने एक कीवर्ड पढ़ा था, कीवर्ड जो पढ़ा था वो एजोटी था। 5, 10, 15, 20, 25 ये हमारे कीवर्ड थे। ये इसको ऊपर थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहीं लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा इसको। 5, 10, 15, 20, 25 ये आपके कीवर्ड मैंने लिखे थे। लेफ्ट से होगा, ये याद रखिएगा। जब भी अगर 4 का पूछे, 3 का पूछे, यहाँ से हम डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। 20 का पूछे तो सीधे सीधे हमें टी पता ही होगा। जब इसके अंदर का पूछता है, 13, 12 पूछता है, तो हम यहाँ से डिफरेंस कर देंगे। मेन चीज़ क्या है, अगर ये याद होगा तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत से टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि आप नाम से याद कर लीजिए, अपने फैमिली मेंबर के नाम से याद करिए, अपने नाम से याद करिए। जैसे मैं पी, आदमी कहता है पीयूष, पीयूष यानी कि 16, आप 16 याद रखिए। आपका नाम जो हो आप उससे नाम याद रखिए। ऐसे कितना याद रखेंगे, यानी कि आपको 26 अल्फ़ाबेट याद रखने पड़ेंगे। इससे अच्छा सिर्फ एक कीवर्ड याद रखिए, कीवर्ड से बाकी आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग निकालिए। एक हमारा रूल था ये। दूसरा रूल हमारा था क्या, कि इन दोनों का सम 27 है। जब राइट से निकालना होगा, याद रखिएगा रूल नंबर 2, 27 माइनस जो हमें क्वेश्चन में दे रहा है, उसके बाद उससे डिफरेंस कर देंगे। यहां देखिए, इसको देखते रहिएगा। रूल नंबर 2, 27 से वो नंबर माइनस कर देंगे जो हमसे पूछा जाएगा। उस नंबर को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो हम लेफ्ट से काउंट कर लेंगे। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड हमने आपको क्या पढ़ाया था, जब एक ही क्वेश्चन में वो पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां, उसके दाएं से 10वां, या दाएं से 20वां, उसके बाएं से 15वां। जब 4 तरीके की चीज़ पूछी जाती है, उसमें लेफ्ट से लेफ्ट पूछी जाए, यानी कि बाएं से बाएं पूछे, दाएं से दाएं पूछे, बाएं से दाएं पूछे, या दाएं से बाएं पूछे, तो हमारे 4 साइन उसमें चलते हैं। 4 साइनों का क्या है, जब सेम साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, जब अपोजिट साइड की बात करते हैं तो वहाँ एडिशन होता है। सीधी सी चीज़ है। जैसे एक क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ था, अभी तक आपने सॉल्व भी किया था, दायां दायां था, राइट राइट था, सेम साइड था। सेम साइड का मतलब डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस कर दिया तो काउंट कर लिया। काउंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, सीधे ई को हमने आंसर कर दिया। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का अभी इसमें 5 से 6 रूल मेरे हिसाब से और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।